हाँ भाई दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पीसीएम 2811 में। तो आज के हम इस क्लास में देंगे परासरण, अर्धपारगम्य झिल्ली और परासरण दाब से इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन और उनकी डेफिनेशन के बारे में। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले देखेंगे परासरण है। परासरण किसे कहते हैं? परासरण किसे कहते हैं? जब अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर कणों का गमन होता है तो इस प्रक्रिया को परासरण कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। जैसे डायग्राम से समझेंगे। ये क्या है? जब अर्धपारगम्य झिल्ली है, ये क्या है? यहाँ पे देखेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली है। क्या है ये? अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, इसे क्या मान लेते हैं? हम उच्च सांद्रता मान लेते हैं। क्या मानेंगे? इसे उच्च सांद्रता मान लेते हैं। उच्च सांद्रता से कणों का गमन क्या की ओर होता है? निम्न सांद्रता की ओर होता है। इसे क्या मान लेते हैं? निम्न सांद्रता। निम्न सांद्रता की ओर कणों का गमन होता है। क्या है? कणों का यानी गमन हो रहा है। इससे होकर इसमें क्या है? कण आ रहे हैं। कणों का क्या है? गमन हो रहा है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परासरण। जब अर्धपारगम्य झिल्ली उच्च सांद्रता है, इससे उच्च सांद्रता है निम्न सांद्रता की ओर कणों का गमन होगा तो उसे क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। अर्धपारगम्य झिल्ली को देखेंगे। अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? अर्धपारगम्य झिल्ली को देखेंगे। अर्धपारगम्य झिल्ली यानी ये क्या होती है? वे झिल्लियां जिनमें से विलायक अणु गुजर सकते हैं। इनमें से क्या है? विलायक के अणु क्या है? गुजर सकते हैं। क्या है? इनमें से विलायक के अणु क्या है? आसानी से गुजर सकते हैं, परंतु विलेय के अणु गमन नहीं कर सकते। परंतु इसमें से क्या है? विलेय के अणु क्या है? इसमें से विलेय के अणु क्या है? इसमें से गमन नहीं करेंगे। विलेय के अणु क्या है? इसमें से गमन नहीं करेंगे। केवल क्या है? इसमें से विलायक के अणु क्या है? गमन कर सकते हैं। क्या है? विलायक के अणु इससे गुजर सकते हैं, विलेय के अणु इससे कर नहीं गुजरेंगे। इसे क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। परासरण दाब को देखें। परासरण दाब क्या होता है? झिल्ली में से विलायक का अपनी ओर से विलयन की ओर प्रवाह विलयन पर अतिरिक्त दाब लगाकर रोका जा सकता है, जिसे परासरण दाब कहते हैं। यानी झिल्ली में से विलायक का, झिल्ली क्या है? झिल्ली में से विलायक विलायक का अपनी ओर से विलयन की ओर प्रवाह, यानी कि इसका क्या है? विलयन की ओर क्या हो रहा है? प्रवाह। विलयन क्या है? ये है यहाँ पर विलयन की ओर क्या हो रहा है? अर्धपारगम्य झिल्ली में से विलायक से विलयन की ओर प्रवाह हो रहा है। तो विलयन पर अतिरिक्त दाब लगाकर, विलयन के ऊपर क्या है? यहाँ पर देखेंगे ये लगाया है। ये क्या है? विलयन के ऊपर क्या है? अतिरिक्त दाब लगाकर उसे रोका जा सकता है। यानी उस पर क्या है? हमने अतिरिक्त दाब लगाया। क्या है ये? परासरण दाब। ये क्या लगाया हमने? परासरण दाब। एक अतिरिक्त दाब लगाकर उसे रोका जा सकता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे परासरण दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे परासरण दाब कहते हैं। यानी विलयन पर क्या अतिरिक्त दाब लगाकर रोका जा सकता है, जिसे क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। तो देखेंगे नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि सूत्र क्या होता है? पीवी बराबर क्या होता है? एनआरटी होता है। पीवी बराबर क्या होता है? एनआरटी होता है। पी यहाँ पर क्या है? पी है परासरण दाब। क्या है? पी क्या है? यहाँ पे परासरण दाब है। और बी क्या है? यहाँ पे बी यहाँ पे आयतन है। बी क्या है? यहाँ पे आयतन। और ध्यान रखना आयतन को हमेशा किस में लेते हैं? लीटर में लेते हैं। आयतन को हमेशा लीटर में। एन है यहाँ पे मोलों की संख्या। मोलों की संख्या मोलों की संख्या मोलों की संख्या क्या होती है? भार बट्टे अणुभार। क्या होती है? भार बट्टे अणुभार होती है। आर क्या है? यहाँ पे आर है यहाँ पे गैस स्थिरांक। आर क्या है? यहाँ पे गैस स्थिरांक। और टी क्या है? टी है यहाँ पे परम ताप। परम ताप इसे हमेशा केल्विन में लेंगे। परम ताप। तो देखते हैं परासरण क्वेश्चन को। देखें किसी ताप पर ग्लूकोज का 5% विलयन 7 वायुमंडलीय परासरण दाब उत्पन्न करता है। और बी यानी कि इसमें आयतन 100 ml है तथा आर का मान दे रखा है। तो आर बराबर क्या है? आर का मान दे रखा है बी को हमेशा किस में लेते हैं? इसे लेते हैं हमेशा लीटर में। तो 100 दे रखा है तो क्या है? इसमें 1000 से करते हैं डिवाइड। तो कितना हो जाएगा? 0.1। 0.1 क्या होगा? लीटर। 0.1 क्या होगा? लीटर में। उसके बाद एन यानी मोलों की संख्या निकालेंगे। विलेय के मोलों की संख्या क्या होती है? भार बट्टे अणुभार। 5 क्या है यहाँ पे? भार अणुभार है। ग्लूकोज का अणुभार निकालेंगे। C6H12O6 कितना होता है? 180 इसका अणुभार होता है। भार बट्टे अणुभार उत्पन्न करता है विलयन 7 वायुमंडलीय परासरण दाब। परासरण दाब क्या है? यहाँ पे पी का मान कितना है? 7 है। किसी ताप पर तो क्या है? दाब उत्पन्न करता है। तो क्या है? टेम्परेचर निकालना। तो पी बराबर क्या हो जाएगा? पी बराबर होता है एनआरटी होता है। तो टी बराबर क्या हो जाएगा? टी बराबर हो जाएगा पीवी एन आर। क्या हो जाएगा? गुणा की संख्या का आ रही भाग में। तो यहाँ पे देखें पी का मान कितना है? 7।
बी का मान कितना है 0.1 और एन का मान कितना है, एन का मान देखेंगे कितना है, एन का मान है 5/180, तो 5 नीचे 180 के यहाँ पर जाए ऊपर, और आर का मान कितना है 0.0821 या 0.0821 है। तो कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद ये कितना आएगा 306.94 केल्विन आएगा, 306.94 केल्विन आएगा। इसमें मान को क्या है, इसमें सेल्सियस में निकालना है, किसमें निकालना है, सेल्सियस में निकालना है। तो सेल्सियस में निकालेंगे तो क्या है, इसमें से टेम्परेचर है तो 306.94 केल्विन माइनस के इसमें से क्या है 273, क्या है इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा 33.94 डिग्री सेल्सियस, 33.94 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो देखेंगे यानी पी बराबर क्या होता है, एनआरटी होता है। पी क्या है यहाँ परासरण दाब है, बी आयतन है, आयतन को हमेशा लीटर में लेते हैं, एन क्या है यहाँ पे मोलों की संख्या है, इसे 12/2, आर क्या है यहाँ पे गैस स्थिरांक, टी क्या है परम ताप है, इसे हमेशा केल्विन में लेते हैं। तो क्वेश्चन किसी ताप पर ग्लूकोज का 5%, ग्लूकोज क्या है 5%, तो 5 क्या है बाहर, अणुभार ग्लूकोज का 180 बिलियन 7 वायुमंडल दाब है, यानी कि 7 क्या यहाँ पे दाब है उत्पन्न करता है। बी का मान कितना है 100 है, 100 आयतन को इसमें लीटर में, तो एक आएगा भाग दें 0.1 लीटर। उसका टेम्परेचर पूछा तो पी बराबर एनआरटी, टी को निकालेंगे तो गुणा इसी के भाग में, उसके बाद वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर आएगा 306.94 केल्विन। ये सेल्सियस में मान लाना है तो 306.94 केल्विन में से 273 को घटाएंगे कितना 33.94 डिग्री सेल्सियस, इसका आंसर आ जाएगा, क्या आएगा डिग्री सेल्सियस, इसका आंसर आ जाएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें।